हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। आज की कहानी है फौजी की पत्नी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को हिंदी कहानियाँ रिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। फौजी की पत्नी। वो फौजी के साथ ब्याह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी फौजी को। फौजी जानता था कि छुट्टी खत्म होने के बाद कई महीने विरह की आग में जलना पड़ेगा, उसे भी और उसकी पत्नी को भी। लेकिन विरह की घड़ी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। छुट्टियां रद्द की गई। कारगिल में जंग शुरू हो चुकी थी। 10 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया था। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उसके नैनों की चंचलता खो गई थी। भरे सागर जैसी गहरी आँखों से पानी बस बांध तोड़कर बहने को तैयार था। फौजी ने अपनी पत्नी को आलिंगबंध किया और बोला, फौजी से ब्याह किया है तो तूने तो मन को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। बस तेरा पति ही नहीं हूँ, अपनी प्लाटून का सिपाही और भारत माँ का बेटा भी हूँ मैं। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवियों की आंखों से आंसू बहते हैं तो वो देश के देश उजड़ जाते हैं। उसकी पत्नी ने अपने मनोभावों को नियंत्रण करते हुए कहा, जानती हूँ ज़्यादा हक तो माँ और प्लूटन का ही है आप पर, ये दुहारत तो सराहना ही पड़ेगा। फौजी ने बाहों का कसाव मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं। सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहे। भैया दूज पर किसी बहन की आंखों में आंसू ना हो और कोई पर हर माँ खुशी से व्रत रखे। बस इसीलिए तो फौजी सीमा पर खड़ा होता है। फौजी की पत्नी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और वो बोली, मैं जानती हूँ और इसका अभिमान भी है। फौजी आगे भी मान रखूँगी। फौजी के अपनी आँखों में याचना के भाव लाते हुए कहा, कल जब मैं जाऊँ तो तू मुझे दुल्हन की तरह सजकर विदा करना। वैसे भी अभी तो तू नई नवेली दुल्हन ही है। उसकी पत्नी की मुस्कुराहट में प्रेम से भरा स्वीकृत थी। फौजी को विदा करने के लिए उसकी पत्नी ने 16 श्रृंगार किए। आज वो उस दिन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी जब वो दुल्हन बनकर फेरों की बेरी पर आई थी। फौजी ने चुटकी ली, मुझे नहीं पता था तू बनाव श्रृंगार में इतनी माहिर है। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तुमसे सुंदर कुछ नहीं। फौजी की पत्नी ने भी चुटकी ली। कहीं फौजी का मन तो नहीं डोल रहा, अपनी प्लूटन से दंगा करने की तो नहीं सोच रहा। फौजी, ना री, ऐसा तो यो मन में ना है। प्लूटन से दगा तो ना हो पाएगी। फौजी की पत्नी ने कहा, एक बार जीत कर आ जाओ। अपने फौजी का स्वागत आज से भी ज़्यादा सुंदर श्रृंगार करके करेगी तेरी पत्नी। ऐसा श्रृंगार जैसे किसी ने कभी ना किया होगा। फौजी ने आश्चर्य से कहा, इससे भी ज़्यादा सुंदर क्या हो सकता है कुछ। फौजी की पत्नी ने कहा, जीत कर वापस आना और खुद देख लेना। फौजी ने प्रेम से परिपूर्ण मुस्कुराहट से उत्तर दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला और मुड़कर चल दिया। फौजी की पत्नी ने अभिमान के साथ कहा, जीत कर ही आना फौजी। फौजी रुका और बिना उसकी तरफ देखे कहा,
हाँ, जीत कर ही आऊँगा। बस ये नहीं कह सकता कि मैं तुझे आगे बढ़कर गले से लगाऊंगा या तू मुझे आगे बढ़कर गले से लगाएगी। इतना कहकर फौजी चला गया। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जीत कर आया तो मेरी कसम, सारे लोग लाज भूल कर तुझे गले से लगा लेगी तेरी पत्नी। फौजी के चलते चलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। युद्ध चरम पर था। पता नहीं कितने घरों के चिराग अपनी आहुति दे रहे थे इस यज्ञ में। उस फौजी ने भी अपना धर्म निभाया। जो भी शस्त्र उसके सामने आया वो धराशायी हो गया। जितने घाव फौजी के शरीर पर बनते थे उसका रूप उतना ही विकृत हो जाता था। कल प्रतीक्षा कर रहा था उसकी पूर्णाहुति की इस राष्ट्र यज्ञ में, लेकिन शायद उसके विकराल स्वरूप को देखकर कल भी ठिठक गया। और जब तक उस फौजी ने मोर्चा ना जीत लिया कल भी उसके निकट नहीं आया। फौजी अपने प्राणों का उत्सर्ग कर चुका था। उसका चेहरा तेजमय था। फौजी का मृत शरीर उसके घर लाया गया। ऐसा कोई नहीं था जिनके नेत्रों से अश्रुधारा ना बह रही हो। पूरे गांव को गर्व था फौजी की वीरता पर। पीढ़ियों तक उसकी वीरता के किस्से गांव का माँ बढ़ाएगी। फौजी की पत्नी आई और कपड़ा हटाकर फौजी का चेहरा देखा। चेहरे पर कुछ लगा था। उसने उसे हटाया और दोनों हाथों से बहलाया देते हुए बोली, कितनी सस्ती है वर्दी, मेरे फौजी पर किसी की नज़र ना लगे। फिर उसने फौजी के शरीर को अपने अंग में ले लिया। तभी एक हवा का झोंका आया और उसके कानों में फौजी की आवाज़ सुनाई दी, एक वादा तो निभा दिया पर दूसरा नहीं निभाया। तूने बोल रही थी ऐसा श्रृंगार करेगी जैसा किसी ने ना किया होगा, लेकिन तूने तो ना लाली लगाई ना सिंदूर। फौजी की पत्नी ने तुनक कर उत्तर दिया, जा नहीं करती श्रृंगार फौजी, दुसारत कर गया ना तेरा साथ, बस माँ से ही प्यार था तुझे। फिर मुझसे फौजी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तेरी वीरता के मान का श्रृंगार से चढ़ा है फौजी, अब किसी श्रृंगार की ज़रूरत ही नहीं। तूने अपना खून बहाया तो मैंने अपना सिंदूर वर दिया भारत माँ के चरणों में। तुझसे एक रत की कम नहीं, भारत माँ से तेरा प्यार फौजी। फौजी की पत्नी के चेहरे का स्वाभिमान का तेज बिखर रहा था। एक भी आंसू नहीं था उसकी आंखों में। वो सौंदर्य की अप्रतिम प्रतिमा लग रही थी। रति और कामदेव की ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकते जैसे श्रृंगार उस फौजी के प्रति उसके प्रेम की अभिमावन ने किया था।